हेलो माय डियर लवली व्यूअर्स, हाय माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आई होप आपने फॉलो और सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम टैरो रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। हमारा काम है आप लोगों को गाइडेंस देना। ओके, जो भी कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा है, आने वाली कोई नेगेटिविटी है, उसका पहले से आभास आपको बता देना, ताकि आपको यहाँ से हमारे वीडियो के थ्रू आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिल पाए। जो भी अप एंड डाउन्स आपके इमोशनल लेवल पे चल रहे हैं, उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिल सके। सो बस हमारी इतनी ही प्रार्थना है भगवान से, मतलब कि जो भी लोग इस रीडिंग को देखते हैं उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिले, उनकी लाइफ में सब कुछ बेहतर हो। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं, जिस भी बंदे का नाम लेके आप इस रीडिंग को देखने के लिए आए हैं, जो भी आपकी फीलिंग है कि मतलब वो सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है, आप जानना चाहते हैं, वो सब हम यहाँ पे करने वाले हैं। उस चीज़ का खुलासा, ठीक है, कि बंदा क्या सोच रहा है आपके बारे में। तो जिन भी लोगों ने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया, फटाफट से मुझे फॉलो कर लो गाइस। अपने फ्रेंड्स को भेज लो। जो ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं उन लोगों को मैं ये कहूँगी कि क्लेमिंग आपको ज़रूर करनी है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ताकि हम आपस में जुड़े रहें और आपस में सारी चीज़ें हम आपको बताते रहें, ताकि आपको भी गाइडेंस मिलती रहे, ठीक है। यहाँ पे हम डिफरेंट तरह की रीडिंग्स डालते हैं, सिर्फ लव रिलेटेड नहीं। अगर कोई करियर रिलेटेड देखना चाहता है तो करियर रिलेटेड मुझे बताइए, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखना चाहते हो उनके रिगार्डिंग भी आप मुझे बता सकते हैं। सो मैं हमेशा वार्म वेलकम करती हूँ लाइक लोगों की सोच का, कि जो भी चाह रहा है किसी तरह का देखना, या कुछ मुझे बताना चाह रहा है कि आप ऐसे नहीं ऐसे करिए, या वट एवर इट इज़। सो आई रियली लाइक दैट थिंग्स, ठीक है। सो आप बता सकते हैं। सो आई होप आपको कार्ड का अलाइनमेंट ठीक से दिख रहा हो, आई बिलीव, ठीक है। सो बेसिकली आज हम जो बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं बात करने वाले हैं जिस बंदे के बारे में आप सोच रहे हो। देखो, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ड्रास्टिक और बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस इस चीज़ के साथ आपका रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या है कि अभी भी ये बंदा बहुत ज़्यादा स्टक है। इसकी जो करंट फीलिंग है ना आपके लिए, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, अगर आपको लग रहा है कि वो अभी भी ओपन अप है इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना, सो बिल्कुल गलत लग रहा है उनको। बल्कि ये लगता है कि इस रिलेशनशिप को आपने ख़त्म करा था। आपका नेचर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा लड़ाकू हो आप, ठीक है। या फिर इस रिलेशनशिप में वो बंदा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा था, या आप बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। आप दोनों की बन नहीं रही थी। ईगो एटीट्यूड के क्लैशेस बहुत उस बंदे को लग रहे थे, इसलिए वॉकआउट हुआ है। तो काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं जो भी पुराना आपकी लाइफ में घटा है उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई है। समथिंग ही डोंट लाइक इट, या शी डोंट लाइक इट, इसलिए कि वो मूव ऑन हुए हैं इस रिलेशनशिप में। ये जो बंदा है अभी भी इसका ईगो एटीट्यूड बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है, और इसको रिलेशनशिप में जैसे बंधन सा महसूस होता था। ये बहुत ज़्यादा, या तो ये बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव था, या जो पीछे आपकी लड़ाइयाँ हुई है, कुछ लोगों की मुझे लग रहा है मार्च के आसपास भी लड़ाई हुई है, या किसी की अभी भी लड़ाइयाँ वगैरह चल रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। बहुत हाईली एग्रेसिव नोट में लड़ाई हुई है, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई, कुछ कहने की हद नहीं है, कि मतलब उस रिलेशनशिप में रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये बंदा तो मतलब लाइक या तो हाथ उठाया होगा या हाथ भी उठा सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये जो आपकी पार्टनर की जो भी ये करंट फीलिंग है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ मुझे लग रहा है ऑन एंड ऑफ अक्टूबर नवंबर के आसपास से कहीं ना कहीं चीज़ें स्टार्ट हो गई है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, इस रिलेशनशिप में, और टाइम दे रहे थे, बट आपके मतलब जो पार्टनर है उसकी तरफ से कहीं भी कुछ भी आपको इनिशिएट नहीं दिखा, सिर्फ ईगो और एटीट्यूड ही दिखा है, ठीक है ना। सो ये बंदा तो उसको पूरी तरह से अब मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में मूव ऑन होना चाहता है, हो गया है, ठीक है ना। बट अब वैसे यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन तो डेफिनेटली देखने को मिल ही रहा है, जो मुझे दिख रहा है, जो कार्ड्स मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड आप भी बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। यू आर ऑल्सो थिंकिंग इस चीज़ में मूव ऑन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बताया गया है, अगर आपका पार्टनर सेम इसी तरह का नेचर है, तो देखो मैं ये कहूँगी कि सबसे ज़्यादा हाईली एग्रेसिव कार्ड हमें यहाँ मिला है। टैरो का सबसे हाईली एग्रेसिव कार्ड ये है कि इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इस बंदे से थोड़ा सा बच के रहना है, या अकेले में जाके बातचीत मत करना। ये तो बंदा कुछ भी कर गुजरेगा, कुछ भी कर गुजरेगा, मतलब गालियाँ दे सकता है, मार सकता है, और एकदम से रिलेशनशिप ख़त्म कर सकता है। पुरानी सारी बातें भूल जाएगा, कट टू कट आपको कह देगा कि नहीं मुझे नहीं रखना, या एकदम से मूव ऑन हो जाएगा, गोस्ट कर देगा आपको। उस तरह की सिचुएशन लग रही है। सो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लग रहा है जिसके लिए भी आपने ये रीडिंग देखी है। कहीं ना कहीं उनका जो नेचर है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अभी फ़िलहाल की फीलिंग्स तो उनकी यही मुझे लग रही है कि उन्हें लग रहा है कि
इस रिलेशनशिप से वर्कआउट हो जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं थिंकिंग उनके दिल में है, बट क्या करना उनको ये समझ नहीं आ रहा, बहुत कन्फ्यूजन में है। मतलब ये समझ लो 80% तो बंदा समझ चुका है कि भैया उसको उस रिलेशनशिप से जाना है, खाली बेकार की लड़ाई झगड़ा वगैरह होगा। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस बंदे को किसी ना कुछ ना कुछ बोला है, ठीक है ना। आपकी बंदे की जो पार्टनर है उसकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं। करंट फीलिंग उसकी ये है इमोशनल लेवल पे, व्हेन ही फील समथिंग, तो उनको लगता है कि आपके पास आके बातचीत करनी चाहिए। बट 80% तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ये बंदा इस रिलेशनशिप को लेके। जो आपका पार्टनर है ना, 80% तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मुझे लग रहा है। उनको लगता है कि उनको अपने वर्क फ्रंट पे काम करना चाहिए, उनको अपनी चीज़ों पे काम करना चाहिए। दैट इज़ मोर बेटर, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया है, तो उसका उनको शायद कुछ फल भी मिलना शुरू हो गया है, या कोई लोग जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब लग गई होगी, या कुछ इस तरह से कुछ अच्छा पोजीशन पावर उन्होंने हासिल कर ली है, ठीक है ना। सो ये जो बेसिकली क्या है कि या फिर आपको छोड़ के वो कहीं और गए तो वहाँ पे भी उनकी नहीं बनी है, या तो इन्होंने आपको छोड़ के या तो शादी किसी से कर ली है। सो ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, मतलब वहाँ पे भी वो खुश नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा सिंगल है एंड यू नो दिस थिंग्स, तो वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसे दिख रही है। वो सोच तो रहा है कि कोशिश करूँ मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँ, बट कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि चीज़ें ठीक होना मतलब जैसे नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि शायद हो सकता है आपकी बातचीत जो है घर वालों तक भी पहुंच गई थी, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, मिसकम्युनिकेशन हो गए, किसी एक बंदे ने अपनी गलती नहीं मानी, कुछ अगर गलत किया था, और दूसरा बंदा बहुत हाईली एग्रेसिव हो गया है। सो यहाँ पे इस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपने एक दूसरे को डाल दिया है। बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर भी हो नहीं पा रहा उतना। एंड आप चाह रहे हो कि चीज़ों में आगे बढ़ूँ, या आपका पार्टनर भी चाह रहा है, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, मिसअंडरस्टैंडिंग या ग्रजेस आपने मतलब दोनों ने या दोनों फैमिली ने अपने दिल में पाल लिए हैं कि चीज़ों को मतलब ख़त्म करना या हटाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आपको बस इस तरह से आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि बस कुछ इस तरह से जादू हो जाए कि सिचुएशन एकदम से चेंज हो जाए। फ्यूचर में वो क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्टक फीलिंग है इस बंदे की। शायद ठीक से रात को सो भी नहीं पाते होंगे, सर दर्द के इश्यूज़ हो सकते हैं, हाथ पैरों में दर्द के इश्यूज़ हो सकते हैं इनको कहीं ना कहीं, ठीक है ना। और इतना ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं इनको, ये अभी ये सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ, ये सोच रहे हैं कि वापस जाऊँ, वापस जाने में इन्हें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेस इनको लग रहा है। तो इनकी जो मेंटल थॉट है ना, वो इतने ज़्यादा मतलब क्लटर्ड हैं सारी चीज़ें, इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है। कभी ये कुछ सोचते हैं, कभी ये कुछ सोचते हैं। आप ये सोचिए कि 20% ये पॉजिटिव सोच रहे हैं, बट पॉजिटिव में भी इन्हें एक्शन क्या लेना है, ही डोंट नो दिस थिंग और शी डोंट नो दिस थिंग, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि जो पुरानी जो आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, वो उसको किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, वहाँ पे ज़रा सा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हालांकि इनका करियर रिलेटेड थिंग्स वगैरह सब कुछ ठीक है, पहले से बेटर है जब भी, बट फिर भी ईगो एटीट्यूड तो कम नहीं होता हुआ दिख रहा है, एंड वही चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है इनकी आने वाली लाइफ में। सो बहुत स्टक एनर्जी है, बहुत जल्दी से ये पार्टनर मुझे लग रहा है आता हुआ नहीं दिख रहा। अगर होगा भी तो अगस्त सितंबर के आसपास चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा, राइट। सो ये है आपकी रीडिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय।